देवा को पता चलता है कि उसका अजीज दोस्त राजशेखर अब इस दुनिया में नहीं रहा। देवा पूछता है कि अचानक ऐसा कैसे हुआ। तब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी रेलवे स्टेशन पर मिली थी। बताया जा रहा है कि उसे हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर देवा काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो उससे पिछले 20 सालों में एक बार भी नहीं मिला था। देवा अपने दोस्त को आखिरी बार देखने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ जाने पर राजशेखर की बेटी कीर्ति उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देती है और कहती है कि आज जाकर आपको हमारी याद आई है। राजशेखर की अंतिम विदाई के समय वहाँ पर एक आदमी शराब के नशे में कह रहा था कि इन्होंने कितने लोगों को जलाया है और अब देखो खुद जल रहे हैं। देवा को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। इसके बाद वो हर जगह से पता करने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या था। तब उसे राजशेखर की ओरिजिनल रिपोर्ट मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक नहीं आया था। उसकी बॉडी पर कई तरह के घाव थे। उनके केस को नेचुरल दिखाया गया है। ये बात देवा कीर्ति को बताता है कि राजशेखर का मर्डर हुआ है, लेकिन कीर्ति उल्टा देवा को ही कह देती है कि आप अपने काम से काम रखिए और प्लीज भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। तब देवा कहता है कि मैं उसके हत्यारों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। माना वो तुम्हारे पापा थे, पर मेरा वो जिगरी दोस्त था। देवा को तभी वो शराब भी याद आता है। जब उससे मिलकर वो राजशेखर के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए राजशेखर को पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने काफी मेहनत की और एक इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार किया जिसमें किसी भी बॉडी को बिना पर्यावरण को प्रदूषित किए डिकम्पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहकर मना कर दिया कि ये अगर क्रिमिनल के हाथ लग गई तो क्या होगा। राजशेखर अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, लेकिन एक दिन साइमन नाम का एक डॉन उसके पास आया कि तुम आज से हमारे लिए डेड बॉडी को डिकम्पोस्ट करोगे। राजशेखर ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन साइमन ने उसकी बेटियों को मारने की धमकी दी तो उसने ये काम करना शुरू कर दिया। वो शराबी कहता है कि मुझे केवल इतना ही पता है कि वो बार बार साइमन के हाथों मारे गए लोगों को यहाँ लाता था और उन्हें धूल बना देता था, जिसके बदले में साइमन उसे पैसे देता था। दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो बिना किसी कंजूसी के लाइक कर लो यार।